हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। सभी को पता है कि हम साइंस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चंस अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसमें आपको 35 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस? 35 क्वेश्चंस सोशल साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इसके ऑब्जेक्टिव और आंसर्स दोनों मिलेंगे आपको। तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस है 2018 और 2019 में आए हुए सारे एग्जाम्स का क्वेश्चंस है। 2018 में और 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स हैं। ये किसके? 2018 और 2019 के आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा आप लोग, जिससे समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और क्या क्वेश्चंस आया है। और जो ये सेशन है इसमें आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताया जाएगा? ओनली फॉर आपके सोशल साइंस से। किससे? सोशल साइंस से क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यस, पहला क्वेश्चंस क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। कब? 1602 ईस्वी में की गई थी। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चंस क्या है? क्यूबा की राजधानी। क्यूबा की राजधानी किसे बोला जाता है? क्यूबा की राजधानी किसे बोला जाता है? आप लोग आंसर्स दीजिएगा। क्यूबा की राजधानी किसे बोला जाता है? मानागुआ। किसको बोला जाता है? मानागुआ को क्यूबा की राजधानी बोली जाती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपका क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितने प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता कितने परसेंट थी? आप लोग मैसेज करके बताइएगा। 60%, 65% या 50% या 69.3%? कितने परसेंट थी जनगणना? कितने परसेंट? आपको पता होना चाहिए। 69.3%। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई? पहली बार टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? आपको इसका आंसर्स बताना है। क्या होगा इसका आंसर्स? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से आगरा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाना, दिल्ली से कलकत्ता। पहली बार टेलीग्राफ ट्रेन की बात नहीं हो रही है, टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई थी? क्या होगा इसका आंसर्स? आप लोग इसका आंसर्स क्या होगा? कलकत्ता से आगरा। क्या होगा? कलकत्ता से आगरा। अगला क्वेश्चंस की बात करें हम। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? हाँ, अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? रैगून में, दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में। कहाँ हुई थी? रैगून जगह था, वहाँ पे हुई थी। किसकी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु। अगला क्या है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है आपके भारतीय संविधान में? कितने मौलिक अधिकार हैं? आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य 11 हैं, लेकिन मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 7 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 हैं। अगर बात करें मूल में, तो मूल में वर्तमान में 6 हैं। अगर मूल की बात करें तो मूल मौलिक अधिकार जो थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है। पृथ्वी के सबसे बाहरी, मैसेज कीजिएगा आप लोग। भूपर्पट्टी, सेल या जलमंडल या वायुमंडल, क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? आपको ये बताना है। जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों से होकर गुजरती है और गुजरात में जाके मिल जाती है।
और बता दें आपको, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की मैका नदी बोला जाता है, या मैकाल स्रोता बोला जाता है मध्य प्रदेश की। और इसी इसी की वजह से मध्य प्रदेश की नदियों का मैका भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ज्वार 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 नंदमुख क्या होगा, ज्वार नंदमुख। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें। भारत में प्रथम नागरिक पालिका कब स्थापित की गई थी, नगर पालिका कब स्थापित की गई थी भारत में पहली बार, आप लोगों को बताना है। इसके ऑप्शंस चार हैं: 865, 867, 868, 800 सॉरी 1865, 1867, 1868, 1857। आपके पास चार ऑप्शंस है। कब किया गया था भारत में नगर पालिका का स्थापना? 1867 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। विश्व भारतीय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारतीय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी नंबर, जिन्होंने सी दिया उन सब का आंसर सही है। औद्योगिक विकास में कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है 46 नंबर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सभी कंडीशंस में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है, आपको ये बताना है। कितने किलोमीटर का एरिया छाया हुआ है? तो 6640 किलोमीटर। कितना छाया हुआ है? 6640 किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? विश्व में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, आपको ये बताना है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? क्यूबा में। कहाँ होता है? क्यूबा में। कहाँ होता है? क्यूबा में। विश्व में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है आपका? क्यूबा में होता है। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शंस है 1947, 1947 और 1917, 1999, 1919। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड जो ब्लॉक था उसकी स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और खुदीराम बोस या भगत सिंह। इसमें से किसने किया था आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सबको पता है क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था, आपको ये बताना है। तो 18 जुलाई कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारत ने वर्ष 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? भारत ने वर्ष 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? क्या भेजी थी? शांति सेना। शांति सेना किस में भेजी थी? 1987 ईस्वी की बात हो रही है। 1987 ईस्वी में शांति सेना कहाँ भेजी थी? श्रीलंका में। कहाँ भेजी थी? श्रीलंका में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की। 54 नंबर। के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, आपको बताना है। कितने अंग हैं? 6 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 2 हैं। तो कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। जवाब देते रहिएगा सभी लोग। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, आपको ये बताना है।
तो कब हुआ था भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला? 13 दिसंबर 2001 को, 7 अक्टूबर 2001 को, 26 नवंबर 2001 को, 4 जनवरी 2001 को। तो याद रखिए कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। अब बात करते हैं अगला पॉइंट्स हम 56 नंबर क्वेश्चंस। 56 नंबर क्वेश्चंस क्या दे रखा है? अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर्स बताइएगा आप लोग। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। क्या होगा? हाँ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण दिशा में। क्या होगा? दक्षिण दिशा में। क्या होगा? दक्षिण में। जिन्होंने दक्षिण लगाया उन सब का आंसर सही है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अब बात कर रहे हैं हम न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। क्या है? क्या है? कीवी। क्या है? कीवी। और क्यूब किसकी राजधानी है? अगर बात करें क्यूब, तो क्यूब राजधानी किसकी है? यूक्रेन की। किसकी है? यूक्रेन। यूक्रेन की है। क्यूब किसकी राजधानी है? यूक्रेन की, जो अभी युद्ध चल रहा है रूस के साथ। यस, आप लोगों ने समझ लिया न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अति केसक्रिय मारवर्बन किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। जो पहला ऑप्शन क्या था? चेर, चोल और चालुक्य और पांडव। पांडव वंश से थे। पृथ्वीराज रासो ने लेखक का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या था? क्या था आपको? चंद्रवरदाई। क्या था? चंद्रवरदाई। याद रखिएगा क्या था? चंद्रवरदाई। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होती है आपके पास? आपको पता होना चाहिए कितनी आयु होती है? 30 वर्ष होती है। अब अगले पॉइंट्स की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या दे रखा है आपको? वायु दाब मापने वाली इकाई का नाम क्या होता है? वायु दाब मापने वाली इकाई का नाम क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। मिलीमीटर और मिलीबार और मिलीग्राम और सेंटीमीटर। तो वायु दाब मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। मिलीबार। किसका यूज किया जाता है? मिलीबार। किसका? मिलीबार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मिलीबार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। विश्व का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकलता है? विश्व का कितना प्रतिशत? सॉरी, ऊपर क्वेश्चंस क्या है? मध्य प्रदेश मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भोपाल। कहाँ है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकलता है? विश्व का कितना प्रतिशत विश्व का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप में निकलता है? अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें विश्व में कुल कितने प्रतिशत वहाँ हीरा निकलता है? तो आपको बताना है कितने परसेंट निकलता है। कितने परसेंट? 75%। कितने परसेंट? 75%। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति आयु क्या है? पद मुक्ति आयु क्या है? 65 वर्ष रहती है। कितने वर्ष रहती है? 65 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 67 नंबर। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। किसको किया गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। चार मीनार, हुमायूं का मकबरा, शीश महल और ताजमहल। तो किसको किया गया है? ताजमहल को किया गया है। किसको? ताजमहल को। अगला बात करते हैं हम। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको ये बताना है। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में।
पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध 1556 ईस्वी में। और 71 के आसपास तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक क्या है? आपको बताना है। पृथ्वी की घूर्णन गति, ज्वार भाटा, पवन और जल में ताप की भिन्नता। क्या होगा इसका आंसर? ज्वार भाटा। क्या होगा? ज्वार भाटा। अगले क्वेश्चंस की बात करें हम। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें हम। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। याद रहे, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। लहरें उत्पन्न करने में सबसे अधिक प्रमुख होता है ज्वार भाटा का। किसका होता है? ज्वार भाटा का। किसका होता है? ज्वार भाटा का। अब बात करें पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को मुख्य विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? ताजमहल को। किस सिख गुरु ने खालसा पद की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की मुक्ति कितने वर्ष तक होती है? 65 वर्ष तक। राज्यपाल के नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? लोकाध्यक्ष। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? आपको ये बताना है। क्या बताना था? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है राज्यपाल का नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। विश्व में कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप में निकलता है? 75%। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में। वायु दाब मापने वाला इकाई का यंत्र क्या कहलाता है? आपको मिलीबार कहलाता है। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं कंप्लीट्स। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।